नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। रोजाना राज्यसभा से कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है। जैसे 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। राज्यसभा के अंदर 237 सदस्यों वाली इस समय राज्यसभा में 119 का आंकड़ा जो था बहुमत का उसको टच कर लिया। अब उसके बाद बीते कल ये खबर आई कि 2 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो टीडीपी में जाएंगे, यानी कि एनडीए का ही हिस्सा ये दोनों रह सकते हैं और उसके बाद ये संख्या 121 हो जाएगी। लेकिन अब एक और जो बड़ी खबर हमने आपको कल भी बताया था कि 6 और सांसदों का नाम चल रहा है जो पार्टी छोड़ करके, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से कुछ सांसद जो हैं वो टीडीपी का हिस्सा बन सकते हैं तो कुछ सांसद डायरेक्टली बीजेपी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब ये खबर ये चल रही थी कि लगभग 5 से 6 ऐसे सांसद हैं जो यहां पर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आ सकते हैं। 2 तो उसमें से छोड़कर आ ही चुके हैं। अब उन 6 में से जो है 5 सांसदों का नाम इस समय रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। हालांकि अभी आने वाले समय में कुछ भी बदलाव हो सकता है, लेकिन ये 5 सांसदों के नाम का खुलासा इस समय रिपोर्ट्स के मुताबिक हो रहा है। वो 5 नाम आपको मैं यहां पर बताऊं तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनमें गोला बाबूराव है, आर कृष्णया, परिमल नटवानी, एला अयोध्यारामी रेड्डी और मेडा रघुनाथ रेड्डी। ये वो 5 नाम हैं 6 में से जिनका नाम सामने आ रहा है कि ये भी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी से भी, राज्यसभा से भी, और उसके बाद यकीनन जब भी चुनाव होगा राज्यसभा का तो इनको एनडीए की तरफ से ही मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पार्टी में ये शामिल हो जाएंगे, कुछ एनडीए में, कुछ बीजेपी में, और पूरे तरीके से एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। तो जहां एक तरफ लोकसभा को लेकर के खुशी मनाता रहा विपक्ष, हालांकि वहां भी कोई इतने बेहतरीन नतीजे आए नहीं थे विपक्ष के। पूरा विपक्ष अगर मिल भी जाए तो भी अकेले बीजेपी से नीचे ही उनकी सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद वो खुशी मना रहे हैं डे 1 से। और उस दिन भी हमने देखा था कैसे चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता हो, वो नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं 98 सीट्स पर ही। बहरहाल ठीक है, वो उनकी खुशी हो सकती है कि पिछली 2 बार से तो लगभग 50-45 इतनी सीटें आ रही थी, इस बार 99 आ गई, तो वो उसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन सरकार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बनी, और जो ये लगातार कैंपेन चला रहे थे कि अब राहुल गांधी पीएम बनेंगे, उनका सपना एक बार फिर से जो है धरा का धरा रह गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की, तो यहाँ पर लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और कोई भी बिल अगर पास कराना हो तो दोनों जगह पर बहुमत होना जरूरी है। पिछले एक लंबे समय से एनडीए के पास बहुमत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बिल जो है, बड़े बिल इन्होंने पास कराए, क्योंकि कई सारे मौकों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी या फिर बीआरएस या फिर बीजेडी का साथ जो है वो केंद्र सरकार को मिलता रहा। ये ऐसे दल हैं जो ना तो पक्ष का हिस्सा है और ना ही विपक्ष का हिस्सा है। उसके बावजूद अधिकतर यही देखा गया है कि एनडीए सरकार के साथ इन्होंने हामी भरी है कई सारे महत्वपूर्ण बिलों में, चाहे फिर वो दिल्ली अध्यादेश का मामला हो या फिर तमाम बिल जो बीते सरकारों में जो है यहाँ पर पारित हुए हैं। बहरहाल अब यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास 11 सांसद राज्यसभा में थे। 11 ही कुल राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, और 11 की 11 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास थी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को लीड मिली थी, और उस लीड के बाद 11 के 11 सांसद जो है इन्हीं के जीते थे राज्यसभा में। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जो है एनडीए को वो जीत हासिल हुई जो पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके, क्योंकि अब ना तो प्रदेश में सत्ता बची, ना लोकसभा में कुछ खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, तो इसलिए धीरे धीरे करके अब इनके जो सांसद हैं उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस कड़ी में हमने आपको कल ही बताया था, 2 सांसद तो इस्तीफा भी दे चुके हैं और खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार भी कर लिया था। अब और 5 नाम, कुल ऐसे 6 नाम और बताए जा रहे हैं कि कुल 8 सांसद आने वाले थे, लेकिन अभी 5 नामों का खुलासा यहां पर हो पाया है। उन नामों के बारे में भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि वो कौन से आखिरकार 5 सांसद है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को झटका ये लगा है कि जैसे उसके पास पहले 11 सांसद थे, तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास राज्यसभा में सांसद थे, उसके बाद कांग्रेस के पास थे, तृणमूल कांग्रेस के पास थे। अब
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा सांसद थे, लेकिन अब ये नीचे जा चुकी है क्योंकि इससे ज्यादा सांसद अब जो है वो डीएमके के वहां पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वहां पर मौजूद है और इससे भी नीचे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जा चुकी है। अभी आधिकारिक तौर पर 9 उनके सांसद बाकी हैं राज्यसभा में, लेकिन अब ये आंकड़ा और कम होगा, 3 से 4 पर ये आंकड़ा जाकर के टिकेगा। बहरहाल तो यहां पर अब इन सांसदों का जो इस्तीफा देने वाले हैं, इनकी तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इनमें से अधिकतर जो है वो टीडीपी में शामिल हो जाएंगे और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वो काम करने की अपनी इच्छा जो है उसको यहाँ पर जता रहे हैं। तो इसीलिए अब पहले मोपी देवी वेंकट-रमन और साथ ही साथ बेदा मस्तान राव का इस्तीफा और अब और 5 नाम इस कड़ी में जैसे ही जुड़ जाएंगे वैसे ही राज्यसभा में धीरे धीरे मजबूती जो है और ज्यादा यहां पर बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि जो 119 का आंकड़ा आपको बताया था हमने कि राज्यसभा में एनडीए का है, उसमें भी 96 जो है वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 16 सांसद ऐसे हैं जो सहयोगी दलों से है और उसके बाद ये आंकड़ा बना था 112 का। फिर 6 नॉमिनेटेड जो राज्यसभा सांसद हैं उनका भी समर्थन एनडीए के साथ है, इसलिए फिर ये आंकड़ा पहुंचा 112 के बाद 118 और एक निर्दलीय सांसद का भी समर्थन जो है वो एनडीए के साथ है। कुल मिलाकर के इस हिसाब से आंकड़ा 119 पहुंचा था। अब कल जो इस्तीफा हुआ, आने वाले समय में जो चुनाव होगा राज्यसभा का, जब भी जो है घोषणा होगी उसके बाद ये दोनों सांसद जो हैं वो एनडीए के ही रहने वाले हैं। फिर ये आंकड़ा 121 बढ़ जाएगा और ये 5 सांसद जैसे ही इस्तीफा देंगे फिर वो भी, क्योंकि अब सरकार वहां पर जो है एनडीए की है, अधिकतर विधायक जो है वो एनडीए के हैं, तो ये भी यकीनन 5 सांसद जो हैं वो एनडीए के पक्ष से ही आते हुए नजर आएंगे। फिर ये आंकड़ा बढ़कर के 126 जो है पहुंच जाएगा। अब उसमें देखना होगा टीडीपी के कितने होंगे, बीजेपी के कितने होंगे। और उसके अलावा अगर अभी आप देखें तो 8 राज्यसभा सीटें ऐसी है जो इस समय खाली हैं, 4 उसमें से नॉमिनेटेड और 4 उसमें से जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव जैसे ही हो जाएगा, जो भी उसके बाद नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद ये माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वहां पर भी जो राज्यसभा की खाली सीटें हैं उसको पूरा करने के लिए जो है वहां पर भी चुनाव करवाया जाएगा और देखना होगा उन 4 सीटों में से भी कौन जीत करके सामने आता है। अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली आने वाली है, यानी किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो वैसा ही अगर इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आता है और ऐसे अगर सरकार बनती है, ये माना जा रहा है कि वहां पर जो छोटी पार्टीज है उनकी बहुत ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंस है, इंडिपेंडेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी हिसाब से वही रिजल्ट परिदर्शित होता हुआ राज्यसभा के चुनाव में भी नजर आएगा। और जो भी 4 नॉमिनेटेड और सांसद रहेंगे यकीनन वो भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ ही नजर आएंगे। तो राज्यसभा में इस बार जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एनडीए जो है वो नजर आ रहा है और ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जितने बड़े बिल यहां पर पारित कराने हैं, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल हो, चाहे उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहां पर की जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है और भी कई ऐसे अहम और महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको पास कराना है मोदी सरकार को। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर इस समय। आंध्र प्रदेश लगातार इस बार जो है वो अच्छी खबर देकर के आया है, चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव वहां पर हुआ हो, लगातार आंध्र प्रदेश ने इस बार एनडीए का साथ दिया और अब यहां पर जो बाकी बचे राज्यसभा में भी यहां पर सीट्स थी वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। तो एनडीए इस बार प्लस पॉइंट जो है वो आंध्र प्रदेश से नजर आ रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।